नमस्ते, आपका स्वागत है रोड मैप टू गिविंग ट्यूसडे श्रृंखला के अंतिम वीडियो में। चाहे आपका अभियान आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा हो या नहीं, लेकिन एक बात सच है, आपने पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में जबरदस्त मेहनत की है और अब समय है उससे सीखने का। हमने बार बार देखा है कि संस्थाएं अभियान चलाती हैं, फिर अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो जाती हैं और जब अगला गिविंग सीजन आता है तो वो फिर से शून्य से शुरुआत करती हैं। वही गलतियां दोहराती हैं, वही अवसर छूट जाते हैं और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि सुधार क्यों नहीं हुआ। याद रखिए, हर अभियान कुछ नया आजमाने का अवसर होता है, लेकिन अगर आप हर नए अभियान के साथ सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को जानबूझकर शामिल नहीं करते तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यही इस अंतिम वीडियो का उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करना कि आपकी मेहनत अगले अभियान के लिए अनुभव और समझ में बदले। सीखने की प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक अच्छा ढांचा है जिसे आफ्टर एक्शन रिव्यू या AAR कहा जाता है। ये तरीका कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है ताकि टीमें अपने अनुभवों से सीखने के लिए समय निकाल सकें। AAR की खूबसूरती उसके सादगी में है। ये 5 बुनियादी सवालों पर आधारित है जो आपको अपने अभियान से सबसे मूल्यवान सीख निकालने में मदद करते हैं। पहला, आपने क्या होने की उम्मीद की थी? उस स्मार्ट लक्ष्य पर वापस जाएं जो आपने पहले चरण में तय की थी। कितने लोग दान देंगे, या कितना धन जुटेगा, या आपके नेटवर्क में लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरा, वास्तव में क्या हुआ? वास्तविक आंकड़ों और परिणामों पर नजर डालें। कई डोनेशन प्लेटफॉर्म पहले से ही डेटा देते हैं, कुल जुटाई गई राशि, दानदाताओं की संख्या, औसत दान राशि इत्यादि। लेकिन इन आंकड़ों से आगे भी बढ़ें। अपने सोशल मीडिया पोस्ट की पहुंच, कितने लोगों ने आपके ईमेल देखे, कितने लोगों ने आपकी सामग्री साझा की, कितने नए लोग आपके नेटवर्क से जुड़े, किन पोस्ट को सबसे अधिक सहभागिता मिली और आपकी वास्तविक समय सीमा क्या रही। आपके पास अब बहुत सारा डेटा उपलब्ध है और अब समय है कि उसको समेटकर समझने का। तीसरा, क्या अच्छा हुआ और क्यों? अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। क्या आपकी कहानी लोगों को पसंद आई? क्या किसी विशेष चैनल ने अधिक समर्थन दिया? क्या कोई ऐसा पल था जब अभियान ने गति पकड़ी? आपकी टीम ने क्या अच्छा किया? अपनी खूबियों को समझकर उन्हें अगले अभियान में दोहराया जा सकता है। चौथा, क्या बेहतर किया जा सकता था और कैसे? ये दोष निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझ बढ़ाने के लिए है। क्या कुछ गतिविधियों के लिए समय कम पड़ा? क्या डोनेशन पेज में तकनीकी दिक्कतें थीं? क्या कुछ संदेश असरदार नहीं रहे? और एक अहम सवाल, क्या आपका स्मार्ट लक्ष्य वास्तव में आपकी टीम के लिए हासिल करने योग्य था? कई बार समस्या काम में नहीं, बल्कि लक्ष्य निर्धारित करने की वजह से होती है। और अंत में हमने क्या सीखा जिसे हम अपने अगले अभियान में बदलना चाहते हैं? यही वो बिंदु है जहां भविष्य की योजनाएं तैयार होंगी। हो सकता है कि आपको आसानी से हासिल करने योग्य लक्ष्य तय करने होंगे, संचार पहले शुरू करना होगा, या कम चैनलों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें और प्रभावी बनाना होगा। AAR को प्रभावी बनाने की कुंजी ये है कि आप कम से कम 1 घंटे का समय निकालें और अपनी टीम के साथ खुली और ईमानदार चर्चा करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बातचीत से निकलने वाली हर सीख को कहीं दर्ज करें। कोई भी सीख छोटी नहीं होती। हो सकता है आपने जाना कि आपके चैंपियन को अधिक सहयोग की ज़रूरत थी, या आपकी सबसे अच्छी डोनेशन व्हाट्सएप के जरिए आई, या आपको संचार कैलेंडर पहले से शुरू करना चाहिए था। ये सब जानकारी बेहद मूल्यवान है। असली जादू तब दिखाई देता है जब आप अपने अगले अभियान की योजना बनाते हैं। आप इस दस्तावेज पर वापस जाकर देख सकते हैं ताकि पिछली गलतियां फिर से ना दोहराई जाएं। इस तरह आपको फिर से शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। ये सब अपनी समझ को बेहतर बनाने के साधन हैं। हर अभियान आपको अपने समुदाय, संदेश और दृष्टिकोण के बारे में कुछ नया सिखाता है जो आप पहले से नहीं जानते थे। उदारता EG रिपोर्ट हमें ये बताती है कि रोजमर्रा की दान प्रक्रिया का असली मूल्य सामुदायिक जुड़ाव में है। इससे किसी भी संस्था की स्थिरता और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं।
कोई भी संस्था रोजमर्रा के दानदाताओं में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालांकि सबसे सफल संस्थाएं केवल एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहती। वो रणनीति, पहुंच और आंतरिक क्षमता निर्माण पर काम करके ऐसे अभियान बनाते हैं जो वास्तव में लोगों के दिल को छूते हैं। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें। व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और अपने परिणामों को ट्रैक करें ताकि आप हर अभियान के साथ बेहतर बन सकें। गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए अवसर स्पष्ट है। अपनी फंडरेजिंग टीमों को सही कौशल और सहयोग प्रदान करके आप रोजमर्रा के दान के माध्यम से फंडिंग और सामुदायिक जुड़ाव को बेहतर कर सकते हैं। यही रोडमैप श्रृंखला का उद्देश्य है, आपको और आपकी टीम को रोजमर्रा के दानदाताओं से फंडरेजिंग के व्यावहारिक कौशलों से लैस करना। हमें उम्मीद है कि इस श्रृंखला ने आपको प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद की होगी। कृपया श्रृंखला को अपनी टीम, समुदाय या नेटवर्क के उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने समुदाय में उदारता की भावना को उजागर करते रहिए। रोडमैप टू गिविंग ट्यूसडे श्रृंखला को पूरा करने पर आपको हार्दिक बधाई।